जय हिंद प्यारे बच्चों। आज जीव विज्ञान बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो फिर यार बायोलॉजी को नहीं समझ पाइएगा। निश्चित तौर पर आज का क्लास जब आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप पॉजिटिव होंगे। प्यारे बच्चों, रामबाण सीरीज का ये 22वां क्लास है और मैं फिर से कह रहा हूं कि जो रामबाण है आपके लिए निश्चित तौर पर रामबाण साबित होने वाला है। तो जो नए बच्चे हैं, एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर आपका सारा रामबाण भैया लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। अगर आप रामबाण को भी पकड़ लीजिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एमटी की पाठशाला बॉयज ग्रुप में जुड़ने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, पर शामिल वही बच्चे हों जो सीरियस हैं, जो वैसा बच्चा जो ग्रुप में एक एक चीज मेरा जो जा रहा है उसके साथ वो पूरी तरह से मतलब जुड़ पा रहा हो, क्योंकि जो जुड़ पाएगा वही भाई इसका लाभ लेगा और वही अपने मंजिल को प्राप्त करेगा। एमटी की पाठशाला गर्ल्स ग्रुप में इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन करें। और प्यारे बच्चों, आते हैं यार जीव विज्ञान बायोलॉजी। कुछ बेसिक चीज तो आप जानते ही हैं कि जीव विज्ञान के पितामह अरस्तु हैं और अरस्तु ने यार है ना जो रिसर्च किया वो जंतु पर किया। 400 जंतुओं पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद एक उन्होंने यार पुस्तक लिख दिया, हिस्टीरिया एनिमेलिया। हिस्टीरिया एनिमेलिया। दूसरा चीज, जब पादप विज्ञान का बात करेंगे प्यारे बच्चों तो आप जानते हैं है ना कि बॉटनी के पितामह थियोफ्रेस्टस हैं। प्यारे बच्चों, कोशिका को सबसे पहले आपको यार देखने वाला रॉबर्ट हुक था और रॉबर्ट हुक ने इस चीज का चर्चा 1665 में अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। प्यारे बच्चों, पूरा जो जीव विज्ञान है उसका सबसे जो अहम कड़ी है वो यार कोशिका है। हम लोग का शरीर में सारा काम आप खाते हो, पीते हो, सांस लेते हो, है ना जी भाई, बिना है ना प्रजनन करते हो तो बिना वो कोशिका के संभव नहीं है। तो चलिए हम लोग समझते हैं यार कोशिका को। प्यारे बच्चों, कोशिका कौन खोजा ये तो आप जान ही रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने यार कोशिका खोजा और रॉबर्ट हुक ने यार मृत कोशिका को खोजा था। लेकिन जीवित कोशिका को खोजने वाला कौन था? तो ल्यूमेन हॉक। और रॉबर्ट हुक ने यार इस बात को किसमें लिखा? तो अपने पुस्तक माइक्रोग्राफिया में। प्यारे बच्चों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना जी, ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज, भैया ये पुस्तक चार्ल्स डार्विन का है। चलिए और कोशिका को समझते हैं। तो कोशिका को समझने में सबसे पहले इस धरती पर जब हमारा धरती बना, जब कोई जीवन नहीं था, है ना जी, शुरुआत में धरती बना तो आग का गोला था, तो भैया आग के गोला पर जीवन कहाँ रहेगा। धीरे धीरे वो आग ठंडा हुआ, बारिश हो गया भगवान की दया से, ओजोन परत बन गया, वायुमंडल हमारा आ गया, जल आ गया, तब तो जीवन संभव है। जीवन के सब बेसिक चीज में अगर एक चीज को भी हटा दीजिए, आप हवा को हटा दीजिए तो 1 मिनट में हटाएं, पानी को हटा दीजिए, ये सारा ओजोन परत को हटा दीजिए तो 1 दिन में काम कल्याण। तो ऐसा माहौल बना भैया। भैया सबसे पहले इस धरती पर जिस चीज का उदय हुआ वो है यार साइनोबैक्टीरिया। याद रखेंगे, साइनोबैक्टीरिया। जिसे हम कहते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। और कहां भैया ये उदय हुआ? तो पानी में।
समुद्र में, तो नील हरित शैवाल आ गया। अब करोड़ों साल में यार नील हरित शैवाल जो है उसमें बदलाव आया, वो जाकर यार पूर्ण विकसित कोशिका बना, फिर बहुत सारा कोशिका मिलकर यार जीव बना, है ना जी। पानी के अंदर यार मछली मीन बना, फिर ऐसा जीव बना जो यार पानी से बाहर भी निकले या पानी में डूब जाए। ऐसे 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 करके इवोल्यूशन होते रहा, परिवर्तन होते रहा, और आज जो हम हैं उसी का नतीजा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस धरती पर क्या आया? तो साइनोबैक्टीरिया। प्यारे बच्चों देखो यार, कोशिका अच्छा से समझो। सबसे पहले जो आपका कोशिका है, आपका जो सेल है, आपका यार दो प्रकार का है। आराम से समझना है, एक एक चीज करते चलेंगे। आपको यार दो रामबाण क्लास फास्ट मिलेगा, एक स्लो भी मिलेगा, ताकि जो कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं दिए हैं वो बिना कॉन्सेप्ट के आप गड़बड़ा ना जाए। तो एक आपका यार प्रारंभिक कोशिका, प्राइमरी सेल, और एक आपका यार पूर्ण विकसित कोशिका। विकसित कोशिका। बउआ मेरा जो है प्रारंभिक कोशिका है, जिसे प्रीकैरियोटिक सेल कहते हैं, है ना जी। जो शुरू में कोशिका बना, जो कोशिका पूरा बनना चाहा लेकिन बन नहीं पाया, है ना जी। जिसके अंदर कुछ न कुछ कमी रह गई है, पूरा तरह से कोशिका नहीं बना। जैसे कि यार प्रारंभिक कोशिका है, उसमें क्या क्या चीज की कमी है? तो कहिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है भैया, लाइसोसोम नहीं है, आपका यार केंद्रक झिल्ली नहीं है, मतलब पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं है। आपका यार क्लोरोप्लास्ट नहीं है। देखिए आप एक एक चीज समझ लीजिएगा, आप घबरा के भागिए मत। आप एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा, नहीं समझिएगा तो फिर आप कहिएगा, है ना जी। क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्योंकि समय कम है तो ज्यादा मैं यार मतलब कि इसको मतना भी नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल जो कम समय में जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो सके वो आपको देना चाह रहा हूँ। तो प्रारंभिक कोशिका मतलब क्या कह लें कि अधूरा है, उसका बनना चला और बन नहीं पाया। इसमें क्या क्या नहीं है? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, राइबोसोम नहीं है, सॉरी राइबोसोम है, इसमें यार राइबोसोम है। देखिए क्लास खत्म होते होते आप सब ये सब आप जब चीज आपके मुंह जबान ही नहीं रहा तो फिर मेरे पढ़ाने पर फिर दाग है ना जी। मुंह जबानी रहेगा आपका, और आप समझिएगा क्या है जी। राइबोसोम है और 70S राइबोसोम है, और इसका रामबाण भी फास्ट दे देंगे आपको हम अच्छा से कॉन्सेप्ट देकर। और सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों, देखिए जो बायोलॉजी का नोट्स है मात्र यार 7-8 पन्ना का है, मैंने ग्रुप में डाला लेकिन आप तो मतलब देखते नहीं है। फिर से यार मैं इसको डाल दूंगा और कोशिका वाला पार्ट को आप पढ़ लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। और देखिए मैं कहता हूँ कि 90% क्वेश्चन अगर पूछना बदमाशी कोई कर दे यार तो कोई सीमा है, लेकिन बहुत समेट कर मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मैंने 8-9 पन्ने में संभाला है। इसको जरूर पढ़िएगा प्यारे बच्चों। तो देखो यार कोशिका, प्रारंभिक कोशिका, सबसे पहले भाई पैदा हुआ साइनोबैक्टीरिया जल में, है ना जी, वो प्रारंभिक कोशिका था। फिर आगे जाके डेवलप होते होते हम लोग सब बन गए यार। हम लोग तो यार बने हैं बंदर से, गोरिल्ला से, चिंपांजी से आए हैं हम लोग। प्रारंभिक कोशिका में क्या क्या नहीं है? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो लाइसोसोम नहीं है, तो केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो राइबोसोम आपको है, लेकिन क्या है? तो 70S राइबोसोम है। ये सब चीज आप अच्छा से समझिएगा प्यारे बच्चों। अब प्रारंभिक कोशिका का उदाहरण, ज्यादा दिमाग मत दीजिए,
प्रारंभिक कोशिका का उदाहरण। सबसे पहले यार साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम नीलहरित शैवाल कहते हैं। नीलहरित शैवाल आपका यार जीवाणु, जिसे यार बैक्टीरिया हम लोग कह रहे हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ प्यारे बच्चों। और आपको यार माइकोप्लाज्मा, पिछले क्लास में मैंने यार माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको बताया था कि माइकोप्लाज्मा का खोज आपको यार लुईस पास्चर ने किया था। तो प्रारंभिक कोशिका जान ली है कि कोशिका बनने चला था लेकिन बन नहीं पाया। कोशिका में जो जो चीज होना चाहिए वो चीज उसके पास है नहीं, है ना जी, वो चीज उसके पास नहीं है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्गी बॉडी नहीं है ना प्यारे बच्चों, केंद्रक झिल्ली नहीं है, पूरी तरह से विकसित नहीं है, अधूरा है। इसके उदाहरण क्या क्या है? तो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा। और धरती पर सबसे पहले कौन आया? तो यार आपको यार नीलहरित शैवाल। प्रश्न पूछ लेगा कि भैया प्रोटोजोआ क्या है, दे देगा प्रारंभिक कोशिका, दे देगा पादप कोशिका, जंतु कोशिका, पूर्ण विकसित कोशिका। तो कहिएगा प्रारंभिक कोशिका। डरना क्या है भाई, क्या डरना है? जीवाणु क्या है? और ये तो आप जान ही रहे हैं कि जीवाणु का खोज ल्यूमेनहॉक ने किया था, जान रहे हैं चला। अब प्यारे बच्चों पूर्ण विकसित कोशिका, पूर्ण विकसित कोशिका। तो पहला यार जीव जंतु का कोशिका, और दूसरा यार पादप कोशिका। दूसरा हमने कह दिया यार पादप, और ये आपका कह दिया यार जीव जंतु। जीव जंतु, है ना जी। कह दिया यार जीव जंतु। देखिए दो अंतर तो आपको यहीं से देख के ही लग जा रहा है। पहला चीज कि जीव जंतु का कोशिका यार पहला क्या लग रहा है आपको? पहला लग रहा है यार कि छोटा है भैया। दूसरा यार गोलाकार है, ये तो लग ही जा रहा है आपको। पादप में क्या लग रहा है कि भैया ये बड़ा है ना, आयताकार है। आयताकार है। प्यारे बच्चों जितना चीज भी आप पढ़ते हैं जैसे कि, और तीसरा देखो डिफरेंस यार आपको ये लग रहा होगा कि इसमें यार बिंदु बिंदु में किया हुआ हूं, बिंदु बिंदु किया हुआ। तो जीव जंतु के कोशिका के जो बाहरी दीवार है इसके यार कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना जी। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो बना है यार आपका लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड और, ये वाला डिफरेंस आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड और प्रोटीन का। भैया देखो इसके चारों तरफ मैंने दीवार बनाया है, तो यार कोशिका भीति है, कोशिका भीति, सेल वाल। और प्यारे बच्चों ये क्या किससे बना है? तो ये बना है यार आपको सेलुलोज से, सेलुलोज से। तो देखिए पहला बेसिक तो देखने से डिफरेंस पता लग रहा है कि जीव जंतु का कोशिका पूर्ण विकसित कोशिका का बात कर रहे हैं। पूर्ण विकसित हुआ है ना जी।
पूरी तरह से विकसित है। लेकिन जीव जंतु कोशिका में देख रहे हैं कि गोलाकार है, छोटा है, उसके बाहरी दीवार को कोशिका झिल्ली कहते हैं। और पेड़ पौधा को आप देख रहे हैं कि यार आयताकार है, बड़ा है ना जी। और बाहरी दीवार को यार कोशिका भित्ति कहते हैं, और कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना है। और ये तो आप समझ ही रहे हैं कि सबसे पहला जो इस धरती पर जीव आया वो साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। और कहाँ आया चेला? तो पानी में आया। वही बदल 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 के बदलते बदलते हम बन गए, है ना जी। प्रारंभिक कोशिका में मैंने क्या क्या कहा आपको? कहा कि भैया उसमें यार अधूरा है, पूरा चीज नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, केंद्रक झिल्ली नहीं है, आपको यार मतलब कि गोल्गी बॉडी नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है जी। और उदाहरण क्या क्या दिया? तो साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ और माइकोप्लाज्मा, ये 4 को याद रखिएगा, 4 से 5वां ना पूछेगा। ये क्या है? तो आपको प्रारंभिक कोशिका का उदाहरण है। जीव जंतु और मतलब पेड़ पौधे कोशिका में 3 डिफरेंस तो तुमको यार कोई अब हिला नहीं सकता है। और नोट्स तुम देख लेगा तो ऐसे ही कड़ा कड़ा हो जाएगा तुम। प्यारे बच्चों, अब जितना चीज आप पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी है, केंद्रक, राइबोसोम, प्यारे बच्चों ये सब कोशिका का अंग है, कोशिकांग है, कोशिकांग है। देखिए कम समय है, नहीं तो यार इस टॉपिक को और मजेदार तरीके से मैं पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले यार माइटोकॉन्ड्रिया और मेरा एक क्वेश्चन है जो यहाँ तक पहुंचा है, वो बच्चा जवाब देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, है ना जी। ये भी एक टेक्निक है, जवाब दीजिएगा तो लाभ मिलेगा मेरा, है ना जी। तो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। अब प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है तो तुम जानता है यार कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, पावर हाउस है। अबे यार पावर हाउस क्यों है, क्यों है ना जी। ये पावर हाउस क्यों है तो इस बात को थोड़ा समझिए। देखिए यार आपको मैंने बताया था कि भोजन में ईंधन का स्रोत है आपको कार्बोहाइड्रेट, है ना। और आप खाना किसके लिए खा रहे हैं? तो हम खाना खा रहे हैं कोशिका के लिए। हमारा शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से बना है। हर कोशिका भाई सही तो हमारा मतलब कि शरीर भी सही, समझ रहे हो बात। तो खाना खा रहे हैं किसके लिए? तो कोशिका के लिए। प्यारे बच्चों अब है यार कोशिका ऐसा चीज है कि जिसको आप देख भी नहीं पा रहे हैं और खा रहे हैं चपाटा चपाटा रोटी। पर कोशिका कैसे उलेगा? तो कोशिका वो चीज को ले ले, इसके लिए आपका यार पाचन तंत्र बना है। कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, पाचन तंत्र में अलग ही आपको थोड़ा सा डील कर दूंगा। कार्बोहाइड्रेट खाइएगा किसी भी रूप में, चाहे आप उसको स्टार्च के रूप में खाइए, चाहे आप उसको मतलब कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज किसी रूप में खाइए, वो फाइनली यार ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा छोटी आंत में पच के। कार्बोहाइड्रेट पच के क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जाके यार ब्लड में मिल जाएगा। ग्लूकोज किस में मिल जाएगा? ब्लड में। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पर यार ग्लूकोज बन गया C6H12O6 और ब्लड में मिल गया, ब्लड में मिल गया। और यहाँ हमारा यार कोशिका है और यहाँ हमारा यार माइटोकॉन्ड्रिया है ना जी। तो ब्लड के माध्यम, ब्लड क्या है? ब्लड का काम है कि हर कोशिका के दरवाजे दरवाजे घूमना, अब पूछते रहना कि किसको ग्लूकोज का कमी है ले ले, किसको हवा का कमी है ऑक्सीजन का ले लो, किस पर आफत आयल है ले लो, अरे कौन मतलब कि टूट रहा है प्रोटीन ले लो। उसको परसते रहना है हर चीज, ताकि है ना रक्त का काम यही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो घूमते रहेगा। जैसे मतलब कि पर्सन में दिखता है ना कि पूरी सब्जी लगातार चलित रहता है, तो रक्त ग्लूकोज को पहुंचा दिया यार माइटोकॉन्ड्रिया पर। प्यारे बच्चों अब देखो यार यहाँ से तुम समझो, अब ग्लूकोज तो पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास। आपका मोटरसाइकिल प्यारे बच्चों, जिस मोटरसाइकिल को आप ड्राइव करते हैं, तो पेट्रोल यार आपका मतलब कि ईंधन है, लेकिन खाली पेट्रोल डाल देने से तो गाड़ी चलेगा नहीं,
पेट्रोल डाल दें, एकदम नयका मोटरसाइकिल रहे, है ना, लेकिन जब तक यार वो पेट्रोल में आग नहीं लगेगा तब तो गाड़ी तो स्टार्ट होगा नहीं। समझ लो, 1 मिनट में समझ जाएगा। चीज को क्लेश में रटने के सेंस में नहीं लेना है ना जी। तो 1 मिनट में अब तुम एक चीज जानता है कि आग लगाने वाला गैस ऑक्सीजन है। तो देखो यार, आग बाहर लगे, उधर कोयला में आग लगा दें, पेट्रोल में आग लगा दें, है ना जी, जंगल में आग लगा दें, लगाना नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो आग लगाने वाला गैस ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता है। तो यहाँ ग्लूकोज तो पहुंच गया बाबू, अब ग्लूकोज पहुंच गया, इस ग्लूकोज में आग लगना चाहिए, तभी ये ऊर्जा देगा आपको। यार ऊर्जा किस में देगा? तो एटीपी में देगा, लेकिन जब आग लगेगा तभी देगा। अब आग लगने वाला गैस ऑक्सीजन है, तो फिर तो हम श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन चाहिए। और सांस लिया तो हवा कहाँ गया? फेफड़ा में। और रक्त मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लाल रक्त कण है, और नोट्स में जाके रक्त को देखिए, कम समय है तो जो जो ऑर्डर देते हैं उसको कीजिए। तो लाल रक्त कण का हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को ऑब्जर्व किया और भैया ऑक्सीजन को यहाँ पर पहुंचा दिया। अब तो आग लग जाएगा। अब जिसका जिसका जवाब है हाँ प्यारे बच्चों, तो तुम खुद सोचो यार। हम तो कहते हैं कि नहीं लगेगा अभी आग, सामने यार पेट्रोल रखल रहे और ऑक्सीजन ही रूम में है तो आग लग जाएगा। बिना माचिस के तिल्ली के, बिना स्पार्क का ये आग लग नहीं सकता है। इस माचिस का तिल्ली का काम करता है यार इंसुलिन। इंसुलिन समझ ले भैया, कौन काम करता है? इंसुलिन। तब तो देखो इंसुलिन की कमी से आपका यार क्या होता है? मधुमेह। समझ रहे हो बात? अरे इंसुलिन कहाँ बन रहा है? अग्नाशय में। आग लगा, ऊर्जा मिला। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से आप जान जाइए कि कोशिका का पावर हाउस, शक्ति गृह, है ना जी। कहेगा कोशिका में दहन का काम कहाँ होता है प्यारे बच्चों? तो आपको जवाब देना है कहाँ? तो माइटोकॉन्ड्रिया पर। प्यारे बच्चों, कोशिका तक ऑक्सीजन लेकर कौन गया? तो लाल रक्त कण। लाल रक्त कण का कौन चीज? तो हीमोग्लोबिन। और ये लाल रक्त कण ऑक्सीजन किसके माध्यम से लाया? तो धमनी के माध्यम से, क्योंकि ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो शुद्ध रक्त है ना जी। दूसरा चीज प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि आग बुझाने वाला जो रक्त है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखो यार, यहाँ पर आग लगेगा, ग्लूकोज तो है, सी इसमें है, कार्बन है, ऑक्सीजन आ गया और इंसुलिन से तिल्ली जल गया, है ना। तो आग लगेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वही पैदा होगा, और एक कार्बन डाइऑक्साइड फिर मतलब हीमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेगा और सीरा के माध्यम से, किसके माध्यम से? सीरा के माध्यम से, है ना जी। ये आपको फिर पहुंच जाएगा यार शरीर के बाहर। अब बात समझिए प्यारे बच्चों, देखिए यार मछली के हृदय में 2 भाग, जैसे जैसे जीव डेवलप होते गया उस तरह से हृदय भी उसका डेवलप होते गया। मछली के हृदय में यार 2 भाग। फिर यार जीव क्या बना? उभयचर वो जो यार जमीन पर भी रहे और पानी में भी रहे। जैसे तुम्हारा घड़ियाल हो गया, सांप हो गया और बाकी कछुआ हो गया, उभयचर हो गया। फिर आगे जाके यार सरीसृप बना, सबसे बाद में बना स्तनधारी, और स्तनधारी में भी यार सबसे बाद में बने यार हम लोग मानव। समझ गए? और मानव और चिड़िया के हृदय में आपके कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को आप समझें प्यारे बच्चों। अब इस चीज को आप समझिए, आपका जो हृदय है उसमें प्यारे बच्चों आपका 4 पार्ट है। पहला यार आपका इधर देखिए, तो क्या भाई? तो बायां अलिंद। दूसरा प्यारे बच्चों इधर वाला हो जाएगा यार दायां अलिंद। हाँ? और तीसरा इधर हो जाएगा यार दायां निलय। और यहाँ पर यार बायां निलय।
देखिए रक्त और ऑक्सीजन का मिश्रण कहाँ हुआ, तो फेफड़ा में हुआ। और ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचता है सबसे पहले आपको यार, है ना जी, कहाँ पहुंचा, तो बायां आलिंद में। और बायां आलिंद के बाद देखो यहाँ पर ऐसे झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, यहाँ से यार ये आता है टुप्पे टुप्पे इसमें गिरेगा बायां नीले में। जब गिरेगा तो हृदय कंप्रेस होगा, कोई चीज गिरेगा प्रेशर के साथ तो कंप्रेस होगा। और यहीं से हमारा निकला है यार महाधमनी, महाधमनी, धमनी जिसे हम एरोटा कहते हैं, है ना जी। और इस धमनी का फिर बहुत छोटा छोटा धमनी है जिसके माध्यम से आपको यार ऑक्सीजन सब जगह पहुंच गया प्यारे बच्चों। लेकिन यार जो सिरा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया पर आग लगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हुआ। देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कहाँ से आया, हमारे कोशिका पर आग लग रहा है वहां से आया। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो मतलब कि जो रक्त है सिरा के माध्यम से आपको यार कहाँ पहुंचा, तो पहुंचा यार आपको यार दायां आलिंद में, फिर यहाँ से यार घूम के चल जाएगा या फेफड़ा में। तो आपने जाना कि धमनी में शुद्ध रक्त, सिरा में अशुद्ध रक्त। लेकिन प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर है यार, यह है धमनी जिससे यार ऑक्सीजन पहुंच रहा है, लेकिन यार इस जगह को कहते हैं यार, है ना जी, फुसफुस सिरा। ये जो है ना, ये चीज को कहते हैं फुसफुस, फुसफुस सिरा, और इसको कहते हैं यार फुसफुस धमनी। क्या हृदय से समझे, 4 पार्ट, रक्त और ऑक्सीजन का मिश्रण फेफड़ा में हो गया। ऑक्सीजन युक्त रक्त सबसे पहले धमनी, है ना, कहाँ पहुंचा, तो फुसफुस सिरा के माध्यम से। तो फुसफुस सिरा में कौन सा रक्त बहेगा, तो फुसफुस सिरा धमनी में शुद्ध रक्त, और फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त, और सिरा में अशुद्ध रक्त, और फुसफुस धमनी में फुसफुस धमनी में भी अशुद्ध रक्त। ऑक्सीजन युक्त रक्त सबसे पहले कहाँ पहुंचा, बायां आलिंद, है ना जी, फिर बायां निलय, फिर महाधमनी के माध्यम से सब जगह कोशिका पर गया। कोशिका में आग लगा प्यारे बच्चों, आग लगा के कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त सिरा लेकर कहाँ पहुंच गया, आपको यार दायां आलिंद में। लेकिन ये याद रखना है, कहेगा कौन सा सिरा शुद्ध रक्त प्रदान करता है, तो कहना फुसफुस सिरा। कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त, तो कहना फुसफुस धमनी। नॉर्मली धमनी शुद्ध और सिरा अशुद्ध प्यारे बच्चों। उसी तरह से यार आपका यार लाइसोसोम, पिक्चर तो आपको बनाना नहीं, पिक्चर तो दिल में बनाना है। इसके बारे में आप जानते हैं कि एक कोशिका का आत्महत्या की थैली है। हर कोशिका का अपना यार एक निर्धारित है। आपके शरीर में डेली कई कोशिकाएं बन रही हैं, कई कोशिकाएं मर रही हैं। जिस दिन कोशिका मरेगी, आज कहीं कोशिका मर रहा है, लाखों कोशिका मर रहा है, तो कहाँ आपका कुछ उसका अवशेष पता लगता है, गायब हो जा रहा है। तो जैसे ही कोशिका को मरने का समय आएगा तो जो लाइसोसोम है ना, वो फट जाएगा और इसमें तरल पदार्थ निकलेगा और वो क्या करेगा, सब चीज को खत्म कर लेगा। तो लाइसोसोम से देखिए आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला आत्महत्या की थैली, और चूंकि फट रहा है तो कोशिका का एटम बम, और फटने के बाद है ना जितना भी कोशिकांग है उसको पचा के खत्म कर दे रहा है। तो कोशिका का पाचन तंत्र, कोशिका का पाचन तंत्र आप क्या कहेंगे, तो लाइसोसोम। उसके बाद प्यारे बच्चों आइए यार राइबोसोम, राइबोसोम। प्यारे बच्चों देखिए राइबोसोम आपका क्या कर रहा है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है ना जी, प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है। और ये राइबोसोम है, देखो एक चीज है यहाँ पर है अंतरस्रवी जलिका, उसका के अंदर है अंतरस्रवी आपको यार जलिका। तो भैया जो राइबोसोम है, अंतरस्रवी जो जलिका है उससे ऐसे लटका हुआ है। अकेला राइबोसोम है तो राइबोसोम है,
लेकिन राइबोसोम ऐसे ऐसे यार अंगूर के गुच्छा की तरह करोड़ा ऐसे लटका रहता है। तो राइबोसोम का गुच्छा को हम लोग कहते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम है ना जी। तो राइबोसोम किससे लटका हुआ है? तो अंतरस्रावी जलिका से। अंतरस्रावी जलिका से अकेला राइबोसोम राइबोसोम और राइबोसोम का गुच्छा क्या? पॉलीसोम। और राइबोसोम पर क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्यारे बच्चों, अब जानना है आपको गोल्गी बॉडी, इसको हम लोग गोल्गी काय कहते हैं। गोल्गी काय देखिए यार, कोशिका का पैकेजिंग सिस्टम है। कोशिका का पैकेजिंग सिस्टम है। जी, पैकेट बनाकर कोशिका के लिए, है ना, कोशिका में से क्या चीज है कोशिका में अंदर आएगा और कोशिका से क्या चीज बाहर निकलेगा, इसका पैकेट बनाकर गोल्गी बॉडी। प्यारे बच्चों, अब आइए यार आप केंद्रक, यहां देखिए, ये कोशिका का केंद्रक है। और केंद्रक के अंदर यार गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, है ना जी। और मनुष्य में कितने गुणसूत्र हैं? तो 23 जोड़ा, 23 जोड़ा, ठीक है जी। तो केंद्रक के अंदर डीएनए आपका यार केंद्रक के अंदर है। प्यारे बच्चों, एक केंद्रक को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। और डीएनए को खोजा कौन? डीएनए को कौन खोजा? तो आप जानते हैं कि वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं, कम समय है इसलिए यार, मैं तो ये सब्जेक्ट तो मैं इतना मजा से पढ़ाता हूँ कि दिमाग में घुसा दूं। कम समय इसलिए ज्यादा कचरा नहीं डाल रहा हूँ कि तुम सरल रूप में चीज समझ लो। बाकी रामबाण में घटा बढ़ा चीज देंगे, बाकी नोट्स जो है उसको देखिए, है ना जी। डीएनए का खोज किया वाटसन एवं क्रिक। लेकिन यार एक बात, इंसुलिन शरीर का स्पार्क प्लग, जिससे माचिस का तिल्ली जलेगा, जिसके कमी से मधुमेह होगा, जो हमारे अग्नाशय में होगा। प्यारे बच्चों, इंसुलिन जो आपका है उसको खोजा था कौन? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने। बेंटिंग एवं बेस्ट ने। अब देखिए, समझिए प्यारे बच्चों कि मैंने यार आपको सबसे पहले यार प्रारंभिक कोशिका बताया। साइनोबैक्टीरिया पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, ना तो केंद्रक है, ना मतलब कि आपको लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्गी बॉडी नहीं है, उतना पूछेगा नहीं आपसे, है ना जी। मतलब अधूरा है, केंद्रक वाला चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज कि आपको प्रारंभिक कोशिका में 70S राइबोसोम रहता है और पूर्ण विकसित कोशिका में 80S राइबोसोम रहता है। हम लोग के अंदर 80S है और साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा में 70S। फिर हमने अब आपको बात किया यार पूर्ण विकसित जीवाणु का। पूर्ण विकसित, तो पूर्ण विकसित कोशिका आपको यार पादप और जीव जंतु। पादप बड़ा आयताकार और पादप के बाहर यार कोशिका भित्ति। जंतु, है ना जी, गोलाकार छोटा, और जंतु के अगर यार कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बना है लिपिड और प्रोटीन का, और कोशिका भित्ति बना है यार आपका सेलुलोज का। और कोशिका भित्ति को खोजा था रॉबर्ट हुक ने, और कोशिका को भी खोजा रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका को खोजा ल्यूमेन हॉक ने, जीवाणु को खोजा ल्यूमेन हॉक। और प्यारे बच्चों, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, है ना जी। आग कहाँ लगेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया पर। शुद्ध रक्त लेके कौन चलेगा? तो धमनी। अशुद्ध रक्त तो कौन? सीरा। ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में कहाँ जाएगा? तो बायां अलिंद में। कार्बन डाइऑक्साइड वाला दायां अलिंद में। प्यारे बच्चों, कौन सा सीरा शुद्ध रक्त बहाएगा? तो फुसफुस सीरा। कौन सा धमनी अशुद्ध रक्त बहाएगा? तो फुसफुस धमनी, है ना जी। कोशिका का पाचन तंत्र, कोशिका की यार आत्महत्या की थैली, ये सब कौन है? तो लाइसोसोम है। अब देखिए पादप कोशिका, आप एक चीज और जान लीजिए कि देखिए आपका जो गुणसूत्र है, पूछ दे कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ रहता है,
तो सीधे कहना कि केंद्रक में रहता है। लेकिन प्यारे बच्चों, दिमाग के साथ अगर खेला खेलने लगे तो देखो यार 90% जो गुणसूत्र है वो केंद्रक में है, लेकिन यार 10% जो आपका गुणसूत्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। अब आइए पादप कोशिका और जीव जंतु के कोशिका में कुछ और डिफरेंस हम लोग समझें और समझे, समय कम है। प्यारे बच्चों देखिए, आप भूख हड़ताल पर चढ़ जाइएगा, लेकिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन तक तो टिक ही जाइएगा। काहे टिक जाइएगा? आपको खाना था 4 रोटी, आप खा लिए 6 रोटी 8 रोटी, जो एक्स्ट्रा जो आप खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो देखो जीव जंतु के कोशिका में वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। पूछ लेगा कि कार्बोहाइड्रेट जीव जंतु के कोशिका में किस रूप में जमा हुआ, तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। और पेड़ पौधे के कोशिका में, पेड़ पौधे के कोशिका में, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में आपको यार वसा के रूप में जमा होता है, याद रखिएगा। तो कहेगा कि कार्बोहाइड्रेट जीव जंतु की कोशिका में किस रूप में जमा हुआ, तो कहना ग्लाइकोजन। और पादप कोशिका में पूछेगा तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि वसा के रूप में, वसा के रूप में। प्यारे बच्चों, जीव जंतु के कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, कोई भी लवक नहीं होता है, लेकिन पादप कोशिका के अंदर यार क्लोरोप्लास्ट है ना जी, होता है। उसके अंदर यार लवक होता है। तो पादप कोशिका के अंदर यार 3 लवक है, 3 लवक है। सबसे पहले यार क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं यार क्लोरोफिल। कहेगा पेड़ पौधा का रंग हरा क्यों है, पत्ती का रंग हरा क्यों है, तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में धातु है प्यारे बच्चों मैग्नीशियम। तो पूछ दे कि क्लोरोफिल में धातु क्या है, मैग्नीशियम। दूसरा लवक है क्रोमोप्लास्ट, ये तो हरा है भैया, ये हरा है। दूसरा लवक आपका क्या है प्यारे बच्चों, तो दूसरा लवक है प्यारे बच्चों आपका क्या, तो दूसरा लवक है यार आपका क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट, अब तुम समझो कि क्रोमोप्लास्ट क्या है बउआ। देख भैया, पत्ता तो हरा है, लेकिन फूल रंग भी बिरंगा, गुलाबी, लाल, पीला, नीला, कई तरह का फूल है। फल भी 10 तरह का यार रंगीन। तो भाई क्रोमोप्लास्ट आपको यार फूलों और फलों को रंगीन करता है, फूल एवं फल को रंगीन करता है। भैया तीसरा लवक है, पहला क्लोरोप्लास्ट हरा, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में धातु है मैग्नीशियम। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, ये सब पादप में है, हम लोग में नहीं है। तीसरा लवक है प्यारे बच्चों आपका यार ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। सब तुम लोग देख ले है, लेकिन में मिर्चाई का जड़ी उखाड़ा था है ना जी, तो तुमने देखा होगा कि जड़ जो एकदम सबसे जड़ का जो नीचे वाला जो टिप था वो एकदम बेरंगा था, और कोई रंग नहीं था। तो ल्यूकोप्लास्ट आपको यार कोई रंग नहीं, सब देखे हैं, कोई रंग नहीं। कोई जड़ को खाली जो नीचे वाला टिप है पंचुछुर लगेगा है ना जी, कोई रंग नहीं। और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, तो जड़ में। अब जड़ तुम आएंगे यहाँ प्यारे बच्चों, तो ये भी जानते चलो, ये भी जानते चलो, सुन लो मेरे बात को। देखो गाजर, मूली, शकरकंद आपका जड़ का उदाहरण है, गाजर, मूली, शकरकंद आपका जड़ का उदाहरण है। और प्यारे बच्चों देखो यार, आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, हल्दी, अदरक तना का उदाहरण है। आलू, प्याज, हल्दी, अदरक तना का उदाहरण है। और जान लीजिए कि जो तना जमीन के अंदर मतलब कि स्टार्च जमा करे, जो तना जमीन के अंदर स्टार्च जमा करे उसे यार प्रकंद कहते हैं। मतलब आलू किस प्रकार का चीज है, प्रकंद। प्याज भी तना है तो प्रकंद है ना जी। आलू, प्याज, हल्दी, अदरक किसका उदाहरण है, प्रकंद का। लेकिन आप जानते हैं कि दालचीनी छाल है ना जी। आप जानते हैं कि नारियल के यार भूर्ण पोष को हम लोग खाते हैं। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि केसर जो है, केसर जो है फूल का पुंकेसर है,
केसर पुंकेसर, है ना जी। और यार आपका इलायची है जो फूल है, आपका जो लौंग है वो पुष्प कली है, पुष्प कली है, और चाय की पत्ती तो आप जान ही रहे हैं। चलिए अब प्यारे बच्चों चीज को और समझिए और नोट्स को देख लीजिएगा। देखो दो या दो से अधिक कोशिका आपस में मिलकर बना क्या भैया, तो उत्तक बना, और दो या दो से अधिक उत्तक आपस में मिलकर आपको यार ग्रंथि का निर्माण किया। ग्रंथियां दो प्रकार की हैं, अंतरस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतरस्रावी ग्रंथि में टोटी नहीं लगल है, बाह्यस्रावी ग्रंथि में टोटी लगल है। अंतरस्रावी ग्रंथि आपको यार हार्मोन का निष्पादन करता है, और बाह्यस्रावी ग्रंथि आपको यार एंजाइम का निष्पादन करता है। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि शरीर का जैविक घड़ी पीनियल ग्रंथि आपके मस्तिष्क में है। इसमें मेलाटोनिन नामक आपको यार हार्मोन है ना जी, जो आपको यार सुला देता है, तो रात को ही एक्टिव होता है। और आप ये भी जानते हैं कि त्वचा का रंग मेलानिन। अश्रु जो है लैक्रेमल ग्रंथि से निकलता है, लैक्रेमल ग्रंथि से निकलता है, लेकिन शरीर का जैविक घड़ी पीनियल ग्रंथि। जान रहे हैं प्यारे बच्चों, कम समय है तो है ना, पकड़ लेना है सब चीज को। देखो कोशिका का आप शरीर का यार मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जानते हैं आप। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि इसलिए है कि पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे लंबाई को नियंत्रित करता है। हमारे भावना, सबसे बड़ा तो भावना है, आपको गुस्सा आ गया, आपको किसी से प्यार आ गया, देशभक्ति का गाना सुने तो जोश तमन्ना जग गया, है ना जी, कभी यार दिल टूटा तो यार आंसू भी बहने लगा। इस सब भावनाओं को कंट्रोल करने वाला आपको यार शरीर के सब एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला आपका पीयूष ग्रंथि है, और सबसे छोटा ग्रंथि है। जो पीयूष ग्रंथि है प्यारे बच्चों, ऊपर से खोपा है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस प्यारे बच्चों, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस से जो खोपा है ये रस छोड़ा तो पीयूष एक्टिव हुआ। तो अगर पीयूष मास्टर ग्रंथि है तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस क्या है, सुपर मास्टर ग्रंथि। शरीर का हमारे तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। तो माथा के 3 ग्रंथि समझ लो भैया। पहला पीनियल जो जैविक घड़ी है, जिससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जो रात को आपको सुलाता है और रात को एक्टिव होता है। दूसरा मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है ना, सबसे छोटा ग्रंथि हमारे लंबाई को नियंत्रित कर रहा है, और पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो सुपर मास्टर ग्रंथि कौन, तो हाइपोथैलेमस। और प्यारे बच्चों आपको है ना शरीर के तापमान को भी नियंत्रित कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। अश्रु बह रहा है यार लैक्रेमल ग्रंथि से, लैक्रेमल ग्रंथि से। प्यारे बच्चों हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंतरस्रावी ग्रंथि, अंतरस्रावी ग्रंथि है ना जी, आपका यार थायराइड है जो गला में है। प्यारे बच्चों सबसे बड़ी ग्रंथि आपका क्या है, यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और प्यारे बच्चों यकृत पर क्या क्या बनता है, तो देखो पीत और यूरिया, पीत और यूरिया यकृत पर बनता है। और मैंने आपको कहा था कि जो एक्स्ट्रा भोजन है हम लोग यार कार्बोहाइड्रेट उसको ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लेते हैं, तो सबसे पहले वो जमा कहाँ होता है, यकृत पर। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, पीत और यूरिया कहाँ से निकलेगा, तो यकृत से। इतना यकृत से याद रखेंगे कि यूरिया और पीत यकृत से निकलता है, और पीत यकृत से निकलकर यार पित्ताशय में जमा हो जाता है। पित्त का रंग हरा होता है, पित्त का स्वभाव क्षारीय होता है ना। फिर प्यारे बच्चों आपका यार शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जो कि आपके किडनी के पास है, किडनी के पास है। और एड्रिनल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। इस एड्रेनलिन को कहते हैं हम लोग प्यारे बच्चों आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। मतलब जब आफत आएगा तो ये हार्मोन निकलेगा। और तुम लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब कभी यार है ना कोई कुत्ता, अगर पगला कुत्ता जान रहा है और पीछे पड़ जाए, उस समय जो तुम दौड़ेगा वो दौड़ तुम यार फिर मतलब कि कहीं नहीं वो दौड़ सकता है ना जी। चल रहा है, पीछे से कोई गोली फायर कर दे और आपको प्राण का लेने के लिए कोई आ जाए, पता नहीं चलेगा कि कैसे 6 फीट के दीवार को छलांग मार दिए। तो वो आपातकालीन हार्मोन है
जब आफत आएगा तो वो बच जग जाएगा, इसको कहते हैं एड्रेनलिन। प्यारे बच्चों, फिर आपका यार वृषण ग्रंथि, जिसे हम अंडकोश कहते हैं, उससे यार निकलता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, जिसे हम कहते हैं नर हार्मोन, नर हार्मोन। ये जब आप 12-13 साल का रहिएगा, दाढ़ी मूंछ आना चालू हुआ है ना जी, आपकी एक्टिविटी गड़बड़ाना चालू हुआ, बदलाव आना चालू हुआ, समझिए कि टेस्टोस्टेरोन एक्टिव हो चुका है। उसी तरह से मादा हार्मोन है प्यारे बच्चों प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो भैया नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, आपातकालीन हार्मोन एड्रेनलिन, है ना। यासुरु ग्रंथि क्या है? लेक्रेमल। और शरीर में प्यारे बच्चों सबसे कम तापमान आपके यार वृषण ग्रंथि में रहता है, वृषण ग्रंथि में रहता है। प्यारे बच्चों देखिए, शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु आप जानिए, देखिए, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। और प्यारे बच्चों जो तंत्रिका कोशिका है, इस मतलब कि यार सिग्नल भेजता है, और तंत्रिका कोशिका का जो मेन चीज है वो है यार न्यूरॉन। जैसे आपका यार किडनी का मेन चीज है नेफ्रॉन, अगर नेफ्रॉन खराब हो गया है ना जी, तो किडनी में करना पड़ेगा डायलिसिस। इसलिए तंत्रिका तंत्र का मेन चीज क्या है? न्यूरॉन। देखिए यार, यहाँ पर हमको छुट्टी काटे तो छुट्टी का अनुभव हुआ ना, तो तंत्रिका तंत्र यहाँ से लेकर हमारे रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा, मतलब कि मेरू रज्जा तक पहुंचा, और यहाँ से न्यूरॉन मैसेज पहुंचाया, और फिर मैसेज कहाँ गया? दिमाग में। दर्द दिमाग दे रहा है भैया, है ना। एक तो सुन करने वाला दवाई यहाँ मार देगा, सुनना करने वाला ना नीचे काट के लेकर चल जाएगा, पता नहीं चलेगा तुमको। तो समझिए मेरे बात को कि तंत्रिका तंत्र का आधार क्या है? न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका शरीर में तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका। प्यारे बच्चों, शरीर के सब कोशिका में 46 गुणसूत्र, 23 जोड़ा, लेकिन देखिए यार शुक्राणु में कितना? तो भैया यार 23 गुणसूत्र। और अंडाणु में भी क्या? अंडाणु में भी यार 23 गुणसूत्र। प्यारे बच्चों, शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा, है ना जी, फिलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु डिंबवानी में मिलेगा, और बनेगा यार जाइगोट। और ये जाइगोट ही आगे जाकर, है ना जी, जीव का स्वरूप धारण करेगा। अगर यार शुक्राणु में 46 गुणसूत्र होता और अंडाणु में भी यार 46 गुणसूत्र होता, तो यार जो अगला जीव पैदा होता, जो मनुष्य पैदा होता, उसमें 92 होना चाहिए था। फिर होकर बेटा के उससे दुगना ढांचे बिगड़ जाता भाई, है ना। पूरा ये दुनिया मतलब कि आपको गुणसूत्र से ही भर जाता। तो प्यारे बच्चों देखो, हम लोग का जो प्रजनन हो रहा है वो अर्धसूत्री हो रहा है, अर्धसूत्री। लेकिन यार अमीबा, एक कोशिका है, कोई जीव है, अमीबा है, पूरा पैरामीशियम है, एक ही है ना, न लेडीज न जेंट्स है, एक है। हाँ, तो यार अपना खुद ही मतलब कि विखंडन कर ले रहा है, इसमें गुणसूत्र का डिवीजन नहीं हो रहा है, एक है, यहाँ 2 मिलकर कर रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है यार समसूत्री। पूछ ले, एक कोशिकाएं जीव में आपको यार प्रजनन कैसे होता है? तो समसूत्री कहेगा। जीवाणु में प्रजनन कैसे होता है? समसूत्री। और हम लोग में, पादप में, मानव में कैसे होता है भैया? तो आपको यार अर्धसूत्री। प्यारे बच्चों, पुरुष गुणसूत्र है XX। पुरुष गुणसूत्र क्या है? तो XY। और महिला गुणसूत्र है यार XX। बच्चों, महिला का X पुरुष के Y से मिला तो XY बना, आपको लड़का आया, है ना जी। महिला का X पुरुष का X से मिला तो लड़की। अब इसमें देखिए कि लड़का लड़की होने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो पुरुष, लेकिन ताना किसको सुनना पड़ता है? महिला को। तो जानकारी रखिए प्यारे बच्चों। मैंने पूरा कोशिश किया, एक बार फिर से जरा मन को शांत कीजिए। देखो, सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया आया प्यारे बच्चों पानी में,
वो प्रारंभिक कोशिका का उदाहरण था। प्रारंभिक कोशिका में यार प्रोटोजोआ, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, वो अधूरा है भैया। उसमें 70S राइबोसोम है। पूर्ण विकसित कोशिका पादप और जीव जंतु का कोशिका, है ना जी। प्यारे बच्चों, पादप का कोशिका आयताकार बड़ा और उसके बाहर कोशिका भी थी, है ना जी, जो सेलुलोज का बना है। जंतु कोशिका में यार छोटा गोला, उसके बाहर कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जो आपका यार है ना लिपिड और प्रोटीन का बना है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्यारे बच्चों, कोशिका का पावर हाउस, कहने की जरूरत नहीं है। शुद्ध रक्त बहेगा धमनी में, अशुद्ध रक्त शिरा में। कोशिका का पाचन तंत्र लाइसोसोम, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा राइबोसोम, और राइबोसोम का गुच्छा प्यारे बच्चों यार आपका पोलिसोम, और कोशिका का पैकेजिंग सिस्टम यार गोल्गी बॉडी। और प्यारे बच्चों देखिए यार, पादप कोशिका में लवक नहीं है, जीव जंतु कोशिका में लवक नहीं है और पादप कोशिका में लवक है। लवक क्या क्या? क्लोरोप्लास्ट, पत्ता का हरा होना, क्लोरोप्लास्ट से ही बना है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में धातु है मैग्नीशियम। फिर क्रोमोप्लास्ट, फूल का रंगीन होना। फिर यार ल्यूकोप्लास्ट, जड़ का यार बिना रंग का होना। कहेगा ल्यूकोप्लास्ट कहाँ मिलेगा? तो जड़ में, है ना जी। और तुम तो जानता है कि जड़ से यार पानी पत्ता तक कैसे जाता है? तो जाइलम से। और पत्ता में जो यार मतलब कि ग्लूकोज बन गया, वो कैसे सब जगह फैलता है? फोआम से। अब तो तुम जान गया है प्यारे बच्चों कि गाजर, मूली, शकरकंद जड़ है, आलू, प्याज, हल्दी, अदरक तना है, और जमीन के अंदर जो तना स्टार्च जमा कर ले उसे प्रकंद कहते हैं। दालचीनी छाल है, और केसर पुंकेसर है, और नारियल का भूर्णपोष हम लोग खाते हैं। देखो, शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका, जिसमें यार कितने गुणसूत्र हैं? तो 23 हैं। अंडाणु में भी कितने? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका, इसमें भी कितना यार? तो 23। अंडाणु शुक्राणु कहाँ मिला? मानव महिला के डिंब वाहिनी में। और क्या बना? जाइगोट। तो हम लोग कैसा प्रजनन कर रहे हैं? तो अर्धसूत्री, आधा मम्मी से गुणसूत्र लिए, आधा पापा से। लेकिन एक कोशिका है जीव, आपको कैसा करता है भैया? तो समसूत्री। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जैविक घड़ी यार पिनियल ग्रंथि, सुपर मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस। सबसे बड़ा यार आपका शरीर का मिश्रित ग्रंथि, जिस है ना, वो आपका अग्नाशय है। मिश्रित ग्रंथि मतलब क्या? कि अंतरस्रावी है और बाह्यस्रावी भी है। अंतरस्रावी से निकलेगा हार्मोन और बाह्यस्रावी से निकलेगा एंजाइम। प्यारे बच्चों, मन से पढ़िए, और क्लास अच्छा लगे ना यार तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।